जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स जी ने धर्म के बारे में एक लाजवाब की विचार दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म की जो नशा है अफीम की नशे की तरह होती है। अगर उदाहरण स्वरूप आप देखना चाहते हैं तो श्रीलंका एक ऐसा देश था, उन लोगों पर धर्म की इतनी नशा चढ़ गई थी कि देश में क्या हो रहा है, देश किस रास्ते पर चल गया, तनिक भी दिखाई नहीं दे पड़ रहा था। और जब उन लोगों पर धर्म की नाशा जब उतरी तो देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसी तरह हमारे भारत में वर्तमान जो स्थिति है, धर्म की नाशा इतनी चढ़ गई हमारे भारत देश में रहने लोगों पर कि हमारे देश में जो है चौथा पास अगर कहा जाए तो बिल्कुल अनपढ़ जो है हमारे देश में राज कर रहा है और एक तानाशाह की तरह शासन करते हुए देश में जितने भी IAS, IRS और जितने भी पढ़े लिखे जो भी अधिकारी हैं उन लोगों पर इल्जाम लाकर जेल में डाला है। अभी वर्तमान हवाले के यानी कि सूत्रों के अनुसार बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अब बताइए कि हमारा जो भारत है अब लोकतंत्र खतरे में है। अब हमारा भारत लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि एक राजतंत्र देश के रूप में माना जाएगा। जब लोगों की तानाशाही चले, जब नेताओं की तानाशाही चले, केंद्र में चलकर बैठकर अगर कोई मनमानी तरह से कोई शासन करे, लोगों को बातों को न माने, बेवजह लोगों को, बेकसूर लोगों को अगर जेल में डाले तो ये तानाशाह होगा। अब हमारी भारत जो है इतना इन परिस्थितियों से गुजर रहा है कि अब कहने लायक नहीं है। जबकि उनकी अगर महानता देखा जाए अरविंद केजरीवाल जी का, तो उन्होंने जो दिल्ली में किया है उनकी तुलना देश के किसी भी राज्य से नहीं किया जा सकता है। तो जब ये कार्य से तुलना नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं, तो ये कानून के हाथ में ED, SID जो भी BI है उनको अपने हाथों में लेकर कई तरह के नेताओं को गिरफ्तार करा रहे हैं। ये आपकी मूर्खता है। ये लोकतंत्र जो है अभी खतरे में है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश था है। इतना कानून संविधान रहते हुए भी आखिर ऐसा परिस्थिति कैसे आ सकता है? इस पर विचार करने और सोचने समझने की परख होनी चाहिए और इस पर विचार करना बेहद जरूरी है क्योंकि अब जो धर्म की जो नशा है जिस दिन उतरेगा ना, उस दिन हमारा देश पता चलेगा कि कितने पीछे वाला सीढ़ी पर चला गया है। तो धर्म की नशा अफीम की नशे की तरह होती है क्योंकि एक बात याद रखना कि धर्म बड़ा नहीं है, इंसान का कर्म बड़ा होना चाहिए और कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन धर्म के नशे में पागल होकर लोग देश में बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, कई तरह के भ्रष्टाचार है। अभी कोई भी सरकारी संस्थाओं में जाते हैं तो कोई भी कार्य बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। ये भ्रष्टाचारी नहीं है, सिर्फ धर्म। तो धर्म की जो नशा है एक दिन हमारे देश को विनाश के रास्ते पर ले जाएगा।